नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में शराब असली है या नकली, इस बात को लेकर हंगामा होता है। कॉलेज रीयूनियन की यह पार्टी मनाली के एक फेमस रेस्टोरेंट में चल रही है। करण शराब कंपटीशन हार जाता है। होटल में हंगामा होता देख वहां का मैनेजर महेश आ जाता है। वो करण को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि शराब असली है, फिर भी करण नशे में धुत मैनेजर से बहस करने लगता है। करण और आहान दोनों के पिए हुए शराब की चेकिंग होती है। जो शराब करण ने पी थी और जो शराब आहान ने पी थी, दोनों सेम बैच के थे। दोनों की वाइन में कोई फर्क नहीं था। इसके बाद भी करण हार मानने को तैयार नहीं था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। कुछ ही देर बाद उधर एक अधेड़ उम्र का आदमी आया जो होटल का मैनेजर था। हेलो, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, माय नेम इज महेश सक्सेना। फिर उसने अपनी नजरें करण की तरफ की और बोला, सर लगता है हमारे रेस्टोरेंट की वाइन नकली है। इस वक्त करण बुरी तरह से नशे में था। उसने जवाब दिया, नकली भले ना हो, पर हो सकता है तुमने उसमें पानी मिलाया हो, नहीं तो 8 बोतल वाइन ये अकेले कैसे पी सकता है। महेश ने अपनी नजर आहान की तरफ घुमाई और उसे इतना रिलैक्स देखकर उसका मुंह खुल गया। महेश को पक्का यकीन था कि ये वाइन 100% ओरिजिनल थी और सीधा नेशनल वाइन सेलर से आई थी। सर, आपका शक करना बिल्कुल सही है, पर जो वाइन उन्होंने पी है और जो वाइन आपने पी है वो सेम बैच की है। दोनों की वाइन में कोई फर्क नहीं है। महेश ने समझाते हुए कहा, तो क्या हुआ? करण अभी भी इस हालत में बिल्कुल नहीं था कि वो कुछ समझ पाता। नशे से उसका सिर चकरा रहा था। सर, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमारा बैच फेक होता तो आप इतना नशे में नहीं होते। महेश ने करण से कहा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं नशे में हूं? करण को एहसास हो गया था कि उसने कुछ ज्यादा कांड कर दिया है। अगर वाइन फेक होती तो उसे नशा नहीं होता, पर वो जानता था कि वो नशे में है। करण किसी तरह से ये जस्टिफाइड नहीं कर सकता था कि वो आहान से बेटर है। अब महेश करण को नहीं समझा सकता था, इसलिए उसने कहा, ओके सर, आप नशे में नहीं हैं, पर मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि ये वाइन नकली नहीं है। इतना कहकर उसने एक गैजेट मंगवाया और आहान की वाइन की बोतल और करण की वाइन की बोतल को स्कैन करके दिखाया। सारी बोतल एक ही बैच की थी। सर, अब तो आपने खुद देख लिया कि ये वाइन सेम बैच से आई है और बिल्कुल असली है। पर अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं उस नेशनल वाइन सेलर्स के ओनर से आपकी बात करवा देता हूं। महेश के पास अब करण को विश्वास दिलाने का कोई और चारा नहीं था। करण का चेहरा अब बिगड़ गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके वेटर ने बोतल खोलकर उसमें कुछ मिला दिया हो? ये सुनकर आहान को हंसी आ गई। वो सोचने लगा कि कैसा अजीब इंसान है, अपनी हार मानना नहीं चाहता। इतना रेपुटेड इंसान होकर भी यहाँ हंगामा कर रहा है। सर, आप हमारे गेस्ट हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। हमारे वेटर इतने केयरलेस नहीं है। आप प्लीज उन पर ऐसे बेतुके इल्जाम मत लगाइए। वैसे भी यहाँ तमाशा करके आपने पहले ही हमारी रेपुटेशन पर उंगली उठा चुके हैं। महेश को अब गुस्सा आ गया था। होटल चोपड़ा फैमिली ओन करती थी और अगर उन्हें पता चल जाता कि यहाँ ऐसा तमाशा हो रहा है
तो फिर वो महेश को माफ नहीं करते। सॉरी मिस्टर महेश, शायद मैंने ज्यादा पी ली है और कुछ ज्यादा ही बोल गया। करण को एहसास हुआ कि नशे में वो वहां पर तमाशा कर चुका था। महेश उन्हें देखकर समझ चुका था कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन लगा होगा और करण हार गया। अब करण अपनी हार का ठिकरा रेस्टोरेंट पर फोड़ना चाहता था, पर वो भी एक नामी रेस्टोरेंट था, उस पर ऐसे ही कोई इल्जाम नहीं लगा सकता था। करण का साथ देने के लिए जिया ने मैनेजर महेश से कहा, महेश जी, वी आर सॉरी, करण ने ज्यादा पी ली है इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। आप प्लीज इसे सीरियसली मत लीजिएगा। इस बार मैं आप लोगों को माफ करता हूं, पर अगली बार इस रेस्टोरेंट पर उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लेना, महेश ने कहा। करण का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अगर उसके साथ ये कहीं और हुआ होता या किसी और ने किया होता तो शायद वो उसे उधर ही सबक सिखा देता, पर महेश सक्सेना के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता था। महेश सक्सेना खुद एक वेल बिहेव और रिपोर्टेड इंसान थे और उसके साथ ही वो चोपड़ा फैमिली के एम्प्लॉय थे। सब एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि अगर हार गए तो इस बात को मान लो, बिना फालतू तमाशा करने की क्या जरूरत थी। अगर महेश का दिल इतना बड़ा नहीं होता तो सब आज बुरा फंस जाते। सबने मान लिया था कि आहान की अल्कोहल टॉलरेंस बहुत ज्यादा था और करण उसके आसपास भी नहीं था। जहां करण ने ग्लास से वाइन पीकर इतना तमाशा कर दिया था, वहीं आहान बोतल पे बोतल खत्म करने के बाद भी कूल था। करण भाई, आप ठीक हैं? आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? आर्यन ने कंसर्न दिखाते हुए पूछा, पर फिर उसे लगा कि उसने कुछ गलत बोल दिया था। आहान ने पहले ही बोला था कि उन्हें करण के लिए एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए, पर करण ने आर्यन की बात को अनसुना कर दिया और गुस्से से उसे देखने लगा। उस वक्त तो सबको लग रहा था कि अगर करण आहान के बराबर पीता तो पक्का उसके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ती। मैंने पहले ही कहा था एम्बुलेंस बुला लो, आहान ने ताना मारते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है। करण की आंखें गुस्से से और नशे से लाल हो चुकी थी। आहान, तुम ठीक हो ना? सनाया ने पूछा। यस बेबी, आई एम फाइन, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने में करण लड़खड़ाया और वहीं कुर्सी पर बैठ गया। करण भाई, आराम से, आपको बहुत चढ़ गई है, आर्यन ने कहा। आर्यन के ये शब्द करण को ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उसके जले पर काला नमक छिड़क दिया हो। सेटअप, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अगर तुम ठीक हो तो चलो कंटिन्यू करें, आहान ने कहा। यह सुनकर करण हैरान हो गया था। अब ये पागल आदमी उसकी जान लेना चाहता है क्या? मिस्टर आहान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम करण के साथ बैठ सको। ये तो उसका बड़प्पन है कि उसने तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक किया है, जिया ने ताना मारते हुए कहा। भले ही करण हार चुका था, पर अभी भी जिया की नजर में वो आहान से ऊपर था। जहां आहान एक मामूली एम्प्लॉय था, वहीं करण एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसलिए जिया को उसकी साइड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर से उस प्राइवेट हॉल में आहान के अगेंस्ट बातें होना शुरू हो गई ताकि करण को अच्छा लगने लगे। सनाया को लगा कि जिया ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो उसकी रूममेट रह चुकी थी। सनाया को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे आहान की साइड नहीं लेनी थी तो न लेती, पर उसे करण की साइड भी नहीं लेना चाहिए थी। सनाया को जिया की चाल समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो इन सब के लिए बहुत भोली थी, पर आहान ये सब अच्छे से समझ गया था। इतने समय में उसे लग रहा था कि जिया
करण से दोस्ती करना चाहती है, पर अब वो समझ गया था कि जिया उसके करीब आना चाहती है। जब सबका बोलना हो गया तब करण उठकर बाथरूम की तरफ गया और उसके पीछे पीछे जिया भी गई। जब दोनों कुछ देर बाद वापस आए तब सब समझ गए थे कि बाथरूम में क्या हुआ होगा। जिया के चेहरे पर अलग तरह की खुशी थी और करण भी बहुत सेटिस्फाई लग रहा था। ये देखकर सब हैरान हो गए। जिया ने सब लड़कियों को कहा था कि हमें करण को सनाया से बचाना, पर यहाँ तक ये खुद उसके साथ थी। सभी लड़कियों के दिल टूट गए थे। सनाया को भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने जिया से ये उम्मीद नहीं की थी। उसकी नजर में जिया बहुत सिंपल लड़की थी और उसने भी बड़ी बात ये कि मैरिड थी। आहान जिया तो शादीशुदा है। सनाया ने धीरे से आहान से पूछा, सनाया तुम इन सब के लिए बहुत भोली हो, इन्हें अवॉइड करो। आहान उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, पर आहान ये सब कितना अजीब है। एक रिश्ते में होकर भी कोई इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। हमारी शादी तो एक समझौता थी, पर फिर भी मैं तुमसे आज प्यार। सनाया ने अपनी बात पूरी नहीं की और चुप हो गई। हम क्या? आहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, कुछ नहीं। सनाया ने शर्माते हुए जवाब दिया। आहान ने भी सनाया को ज्यादा फोर्स नहीं किया था। अब सबका डिनर कंप्लीट हो गया था, तब कोई उठा नहीं। सबकी नजरें आहान की तरफ थी। ऐश्वर्या ने तपाक से बोली, देख क्या रहे हो, जाओ बिल पे करो। आहान आर्यन की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हें याद है ना तुमने क्या बोला था? हाँ बिल्कुल याद है, मैं तो इंतजार कर रहा हूं तुम्हें महान बुलाने के लिए। आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वेटर बिल। ऐश्वर्या ने तुरंत बिल मंगवाया। यस मैम, ये रहा आपका बिल, जो है 1,03,000। वेटर ने ऐश्वर्या को बिल देते हुए कहा। सब इतना बिल सुनकर हैरान हो गए थे। आहान इतना बड़ा अमाउंट कैसे पे करने वाला था? करण के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। अगर उसे इतना बिल देना पड़ जाता तो उसकी हालत खराब हो जाती। क्या ऐसा हो सकता है कि बिल में मिस कैलकुलेशन हो? किसी ने कहा, हम तो इतने कम लोग हैं तो इतना बिल कैसे आ सकता है? किसी ने और कहा, ऐसा नहीं है कि सबको आहान की चिंता थी, पर असल में सब इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर आहान बिल नहीं भर पाया तो उन्हें हिस्सा देना होगा। शर्त भले आहान और आर्यन के बीच लगी थी, पर खाना तो सबने खाया था। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों का सारा ऑर्डर यहाँ पर रिकॉर्डेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। उस वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। सबने सोचा कि ऑर्डर देख के भी कोई फायदा नहीं होने वाला था। सबने बहुत कुछ ऑर्डर किया था और अल्कोहल भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ था। उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। मैम, ये बिल कौन पे करेगा? वेटर ने पूछा। नहीं नहीं, मुझे नहीं, ये बिल उन्हें दो। ऐश्वर्या ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। आहान को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। सर प्लीज रिसेप्शन पर आ जाइए। वेटर ने अपना कंफ्यूजन छुपाते हुए कहा। ध्यान रखना ये भाग ना जाए। ऐश्वर्या ने कहा। आहान ऐसा नहीं है, अगर उसने बोला है तो बिल देगा तो वो देगा। डू नॉट जज हिम, सनाया ने जवाब दिया। आहान तुम्हारा पति है, मेरा नहीं, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो कैसा है और कैसा नहीं? ऐश्वर्या ने कहा। तुम बोलते बोलते सनाया चुप हो गई। सनाया जानती थी कि ऐश्वर्या जैसी लड़की से बहस करने का कोई फायदा नहीं था। ऐश्वर्या की बातों से सब सहमत थे, क्योंकि जितना अमाउंट था वो एक मामूली एम्प्लॉय भर नहीं सकता था। इसलिए सबको चिंता थी कि कहीं आहान भाग ना जाए, वरना उन्हें
अपने कई महीने की सैलरी 2 बेवकूफों की वजह से खोनी पड़ती। सब लोगों ने आहान को घेर लिया था और सब रिसेप्शन पर पहुंचे। महेश भी वहीं थे। रिसेप्शन पर जो लेडी बैठी थी उन्होंने सबको ग्रीट किया, जल्दी से बिल भरो, मैं तुम्हें महान बुलाने का इंतजार कर रहा हूं। आर्यन ने कहा। जिया ने करण का हाथ पकड़ रखा था और वो आहान की बेइज्जती होने का इंतजार कर रही थी। वो आहान के बारे में अच्छे से जानती थी। एक मामूली बेक एम्प्लॉय ये अमाउंट पे नहीं कर सकता था। इतने में आहान ने अपना कार्ड निकाला और रिसेप्शन पर बैठी उस लेडी को दे दिया। अच्छा, तो तुम इस कार्ड से पेमेंट करने वाले हो? तुम्हारे इस कार्ड में इतने पैसे हैं भी? ऐश्वर्या ने पूछा। तुम क्यों इतना परेशान और उतावली हो रही हो? शर्त तो मेरे और आर्यन के बीच लगी है। आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट एवर। इतना बोलकर ऐश्वर्या चुप हो गई। तभी करण आगे आया और सनाया से बोला, सनाया, तुम चाहो तो अपने पति को मुझसे लोन लेने के लिए बोल सकती हो। पेमेंट मैं कर देता हूं, तुम बाद में इसे पे बैक करते रहना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सनाया ने कहा। सनाया, मैं नहीं चाहता कि तुम सबके सामने एम्बर्स हो जाओ। मैंने तो बस इसलिए कहा था। करण पीछे हट गया। मैं अपनी सनाया को कभी एम्बर्स नहीं होने दूंगा, आहान ने कहा और रिसेप्शन पर बैठी लेडी को कार्ड स्वाइप करने के लिए कहा। सबकी नजर अब उस रिसेप्शनिस्ट पर थी। उसने आहान के हाथ से कार्ड लेकर जैसे ही स्वाइप किया, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया। उसने ऐसा क्या देखा था जो उसके चेहरे का रंग बदल गया था? क्या आहान के कार्ड में पेमेंट होना पॉसिबल था? बस इसी के साथ इस कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।